हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम लोग आज चर्चा करेंगे जेलिंस्की के द्वारा दिए गए माइग्रेशन के मॉडल के बारे में। जेलिंस्की एक बहुत ही फेमस ह्यूमन जोग्राफर थे और उन्होंने 1971 में एक मॉडल दिया जिसको मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडल कहा जाता है, या हिंदी में कहें तो गतिशीलता संक्रमण का सिद्धांत इसे कहा जाता है। और यह पूरी तरीके से माइग्रेशन या प्रवास से संबंधित सिद्धांत था, जिसमें उन्होंने बताया कि जब कहीं पर भी गतिशीलता या मोबिलिटी बढ़ती है या माइग्रेशन बढ़ता है तो वहां की सोसाइटी में एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है। इमिग्रेंट के बढ़ने के साथ सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन आता है और सोसाइटी प्री मॉडर्न सोसाइटी से चेंज होकर के मॉडर्न सोसाइटी की तरफ बढ़ती है। मतलब कि जो एग्रेरियन सोसाइटी होती है जहां पर प्राइमरी वर्क जो होते हैं डोमिनेट करते हैं, उससे चेंज होकर के सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर की तरफ इकोनॉमी मूव होती है और धीरे धीरे जो भी जगह जहां पर माइग्रेशन हो रहा है वो मॉडर्न अर्बन इंडस्ट्रियल सोसाइटी में डेवलप हो जाती है। जैसे कि आप इस इमेज में भी देख रहे होंगे, ये यूएई की दुबई शहर की एक इमेज है जिसमें आप देख सकते हैं लगभग 1970s के पहले जब यूएई को माइग्रेशन कम होता था, उस समय यहाँ पर जो भी लोग रहते थे वो एग्रेरियन एक्टिविटीज या प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते थे। बहुत सारे लोग हंटिंग गैदरिंग इन सारी चीजों में इन्वॉल्व थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊंट वगैरह को ले जा करके, क्योंकि रेगिस्तानी क्षेत्र है, लोग काम करते थे, सामान इधर उधर करते थे, ज्यादातर ऐसी चीजें होती थी। बट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ ऑयल, जब 1970s के आसपास तेल की खोज हुई, उसके बाद वहां पर लेबर की डिमांड बढ़ी। बहुत सारे लोग माइग्रेट हुए दुबई और अबू धाबी जैसे शहरों में, और इस प्रकार से वहां की सोसाइटी मोबिलिटी बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे अर्बन इंडस्ट्रियल सोसाइटी में डेवलप हो गई। तो कुछ इस तरीके का मॉडल बताया जेलिंस्की ने, जो कि बहुत ही एप्लीकेबल है आज के समय में। और जो जब जेलिंस्की अपना मॉडल बता रहे थे तो उन्होंने कई सारी स्टेजेस बताई। उन्होंने कहा कि ये जो मोबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो ये चेंजेस आते हैं एग्रेरियन सोसाइटी से अर्बन इंडस्ट्रियल सोसाइटी होने तक, ये 5 स्टेजेस में आते हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन सी स्टेजेस हैं और किस तरीके से चेंजेस आते हैं जो बताई गई जेलिंस्की जी के द्वारा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब आइए देखते हैं कि जो जेलिंस्की का मॉडल था वो किस तरीके से अलग अलग स्टेजेस में एक्सप्लेन किया गया है। तो उनका जो मॉडल था ये 5 स्टेज्ड मॉडल था, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो पहली स्टेज थी उसको उन्होंने प्री मॉडर्न ट्रेडिशनल सोसाइटी का नाम दिया। मतलब कि पहली स्टेज जो थी वो विकास के पहले, आधुनिकता के पहले की जो पारंपरिक सोसाइटी थी, पारंपरिक समाज था, वो कहा उन्होंने उसको। और उन्होंने बताया कि ये अर्बनाइजेशन के पहले का स्टेज था, शहरीकरण के पहले की अवस्था थी, जैसे कि यह अवस्था होती है, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। इसमें सोसाइटी हंटर गैदरर सोसाइटी होती है, प्राइमरी इकोनॉमिक फंक्शंस डोमिनेट करते हैं। और जब इस तरीके की चीजें होती हैं तो बहुत ही कम माइग्रेशन होता है, प्रवास वहां पर लोग बहुत कम करते हैं। मतलब कि आप देख सकते हैं गांव वगैरह की तरफ पलायन बहुत कम होता है, क्योंकि वहां पर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज जो होती हैं वो बहुत कम होती हैं। तो पहली स्टेज में जब ट्रेडिशनल सोसाइटी होती है तो कम मोबिलिटी होती है। जो कुछ लोग मोबिलिटी करते हैं, मतलब कि आते जाते हैं, उनमें से रिलीजियस पिलग्रिम्स हो सकते हैं, मतलब कि जो यात्रा करते हैं धार्मिक यात्रा, वो लोग हो सकते हैं, व्यापारी हो सकते हैं, स्कॉलर्स हो सकते हैं, वॉरियर्स हो सकते हैं, मतलब योद्धा, और उसके साथ साथ नाविक वगैरह हो सकते हैं। तो सोसाइटी इस स्टेज में बहुत ही ट्रेडिशनल रहती है
और जो लोग रहते हैं सोसाइटी में वो लो इनकम ग्रुप पीपल होते हैं, उनकी सैलरी ज़्यादा नहीं होती, बहुत अमीर लोग नहीं रहते हैं। हाँ, कुछ एक लोग हो सकते हैं जिनके पास पूंजी का संचयन हो सकता है। तो आप देख सकते हैं ये एक इमेज है यूरोपियन सोसाइटी की, और ये एक इमेज है आप देख सकते हैं इंडियन सोसाइटी की, जो कि एकदम से ट्रेडिशनल सोसाइटी को दिखाती है, जहां पर अर्बनाइजेशन बहुत ही कम है और यहाँ पर मोबिलिटी बहुत ही कम होती है। मित्रों, जो दूसरी स्टेज जेलिंस्की ने बताई उसको उन्होंने अर्ली ट्रांजिशनल सोसाइटी कहा, या संक्रमणित मतलब संक्रमण जिस सोसाइटी में होता है ऐसा उन्होंने कहा। और कहा जब ये संक्रमण का दौर आता है किसी भी समाज में तो धीरे धीरे माइग्रेशन बढ़ना शुरू होता है। और माइग्रेशन बढ़ने का कारण क्या होता है, क्योंकि स्लोली सिटीज डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं, और धीरे धीरे माइग्रेशन बढ़ करके जब सिटीज प्रॉपर डेवलप हो जाती हैं तो मूवमेंट तेज हो जाता है। लोग बाहर से, शहरों के बाहर की तरफ से या गांव की तरफ से शहरों की तरफ अच्छा खासा मूवमेंट करते हैं, और इसी दौरान ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन चैनल का डेवलपमेंट होता है, या कुल मिलाकर के यूं कहें मॉडर्नाइजेशन की शुरुआत हो जाती है। आधुनिक शहरों का विकास शुरू हो जाता है, देश का आधुनिक विकास शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर बहुत सारे इकोनॉमिक बिजनेसेस डेवलप होते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज डेवलप होती हैं, और लोगों के पास धीरे धीरे काम करने की चॉइस बढ़ने लगती है। जो लोग आते हैं उनके पास भी कार्य करने के बहुत सारे अवसर होते हैं, उसके साथ साथ लोकल लोग भी जो होते हैं उनके पास भी नई नई अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती हैं। जैसे कि अगर आप देखें कानपुर, दिल्ली, ऐसे बहुत सारे शहर हैं, हैदराबाद इंडिया के, तो गांवों से बहुत सारे लोग धीरे धीरे शहरों की तरफ आए, और शहरों का धीरे धीरे विकास होता गया। फिर वहां पर सेवाओं का विकास हुआ, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, यूनिवर्सिटीज और कोचिंग इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स का डेवलपमेंट हुआ, और वहाँ के लोगों को अलग अलग तरीके के रोजगार मिले। आजकल तो टिफिन में खाना बना करके लोगों तक पहुंचाना ये भी बहुत अच्छा व्यवसाय बन चुका है। तो ऐसे धीरे धीरे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी जनरेट होती हैं, जो कि सेकेंड स्टेज में बताई गई जेलेंस्की के द्वारा। इस स्टेज में रेट ऑफ इमिग्रेशन जो होता है वो इंक्रीज होता है, मोबिलिटी सिटीज की तरफ इंक्रीज होती है। तो यह स्टेज काफी महत्वपूर्ण स्टेज है उनके मॉडल की। तो मित्रों, थर्ड स्टेज को जेलिंस्की ने लेट ट्रांजिशनल सोसाइटी की स्टेज कहा, और इसमें उन्होंने ये बताया कि धीरे धीरे छोटे शहरों से बड़े शहरों का विकास शुरू हो जाता है, और इस विकास के साथ ही जो माइग्रेशन की करेंट्स हैं या प्रवास जो है वो बहुत ही तेज हो जाता है, और ये तेज होने के साथ बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। मतलब एक ही शहर में अलग अलग छोटे छोटे रीजन्स डेवलप होते हैं, चंक्स डेवलप होते हैं, इंडस्ट्रीज डेवलप होती हैं, जहां पर अलग अलग जगह से लोग माइग्रेट करते हैं, कम्यूटर्स की संख्या बढ़ने लगती है, सिटी की आउट ग्रोथ होती है, बिग सिटीज का डेवलपमेंट क्योंकि होता है, और अलग अलग पाथवेज डेवलप हो जाते हैं माइग्रेशन के। एक ही शहर में बहुत सारी जगहों पर माइग्रेशन होने लगता है, शहर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पार्ट पर, और ये इकोनॉमिक माइग्रेशन होता है। और नॉन इकोनॉमिक माइग्रेशन भी धीरे धीरे इमर्ज हो जाता है, ऐसा देखने को मिलता है। और इसमें माइग्रेशन जो पहले की स्टेज में, मतलब सेकेंड स्टेज में ज्यादातर रूरल टू अर्बन माइग्रेशन या रूरल रीजन से सिटी की तरफ माइग्रेशन हो रहा था, इसमें सिटी टू सिटी मतलब शहरों से शहरों की तरफ भी माइग्रेशन देखने को मिलता है, और ये ज्यादा बढ़ने लगता है इन कंपेरिजन टू रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। मतलब गांव के से शहरों की तरफ जो माइग्रेशन होता है उससे ज्यादा शहरों से शहरों की तरफ माइग्रेशन स्टार्ट हो जाता है। तो मित्रों, यहाँ पर गांव से शहर की तरफ माइग्रेशन जो पहले हो रहा था उसकी दर में कमी आती है, और वो ये लिखते हैं कि जो माइग्रेशन का ट्रेंड है वो इंक्रीज होता है, और इसमें
थोड़ा सा जो चेंज देखने को मिलता है वो ये देखने को मिलता है कि इमिग्रेशन जो होता है, मतलब बाहर से जो लोग आकर के किसी शहर में बसते हैं वो ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू कि किसी शहर से जो लोग दूसरे शहर को जा रहे हैं या दूसरी जगहों पर जा रहे हैं। मतलब कुल मिला करके माइग्रेशन काफी बढ़ जाता है बाहर से किसी भी शहर के अंदर जब वो बड़ी सिटी के रूप में डेवलप होता है या कोई रीजन बहुत ही फेमस रीजन के रूप में डेवलप हो जाता है। वहां की सोसाइटी को उन्होंने लेट ट्रांजिशनल सोसाइटी कहा। फोर्थ स्टेज को जेलिंस्की ने एडवांस्ड सोसाइटी की स्टेज कहा और उन्होंने यहाँ पर बताया कि इस फेज में जो फोर्थ फेज होती है इसमें और भी कॉम्प्लेक्स हो जाती है मोबिलिटी, मतलब कि गतिशीलता और भी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। सुपर सिटीज या स्मार्ट सिटीज का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है और माइग्रेशन काफी तेज हो जाता है कंट्री साइड से सिटी की तरफ, लेकिन पर्याप्त सिटी टू सिटी माइग्रेशन भी इसमें रहता है। दोस्तों इसमें बहुत सारे अर्बन एग्लोमरेशन का भी डेवलपमेंट होता है, मतलब सिटीज के ही बहुत सारे पार्ट्स का डेवलपमेंट होता है। कई बार स्लम्स वगैरह का भी डेवलपमेंट होने लगता है और बहुत सारी शहरी समस्याएं आने लगती हैं समाज में धीरे धीरे, जैसे जैसे कोई भी सोसाइटी एडवांस सोसाइटी होती है। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये बताने की कोशिश करी है कि जो परवर्स माइग्रेशन है, दुराग्रही प्रवास है, वो भी इसमें देखने को मिलता है। मतलब शहरों में समस्याएं आने लगती है, सोसाइटी जो होती है उसमें चेंजेस आने लगते हैं, बहुत ज्यादा संख्या हो जाती है माइग्रेंट्स की तो काफी रिसोर्सेज पे प्रेशर आने लगता है, तो लोग शहरों से गांव की तरफ या थोड़ा लेस डेवलप्ड रीजन की तरफ भी माइग्रेशन करते हैं। तो ये सारी चीजें उन्होंने अपनी फोर्थ स्टेज में बताई जिसको उन्होंने एडवांस्ड सोसाइटी कहा। तो एडवांस सोसाइटी में आप पोल्यूशन वगैरह की समस्याएं बहुत ज्यादा हो जाती हैं, तो लोग धीरे धीरे भागना शुरू करते हैं शहरों से गांव की तरफ या लेस डेवलप्ड रीजन की तरफ, जहां पर उनको शुद्ध जल, शुद्ध हवा, शुद्ध चीजें मिल सकें। लास्ट स्टेज है फिफ्थ स्टेज, आइए आगे देखते हैं उसमें उन्होंने क्या कहा। तो जो लास्ट स्टेज उन्होंने बताई उसको उन्होंने टर्मिनल स्टेज कहा या सुपर एडवांस्ड सोसाइटी की स्टेज कहा, और ये पांचवी स्टेज थी। इसमें उन्होंने बताया कि जो सोसाइटी होती है वो सुपर एडवांस्ड हो जाती है, अर्बनाइजेशन हाईएस्ट हो जाता है। जैसे यूएस वगैरह सुपर एडवांस सोसाइटी हो चुकी है, यूरोप सुपर एडवांस सोसाइटी हो चुका है, अर्बनाइजेशन पूरी तरीके से हाईएस्ट रेट पर है। और जो माइग्रेशन होता है, जैसे फोर्थ स्टेज तक रूरल टू अर्बन माइग्रेशन भी हो रहा था कहीं ना कहीं, दो उसकी रेट जो है वो डिक्रीज हुई थी, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाता है, अर्बनाइजेशन हो जाता है। तो ज्यादातर जो माइग्रेशन होता है वो इंटर अर्बन माइग्रेशन होता है, मतलब शहरों से शहरों की तरफ माइग्रेशन ज्यादा होता है, क्योंकि सारा रीजन या सारी कंट्री शहर के रूप में तब्दील हो चुकी होती है। तो सोसाइटी एडवांस सोसाइटी होती है, इसके कारण से लोगों तक बहुत ज्यादा रीच होती है मेडिकल फैसिलिटीज की, उसके साथ साथ स्कूल्स वगैरह की एजुकेशन आ जाती है, डेवलपमेंट इंडेक्स लोगों का हाई हो जाता है, लोगों की लॉन्गिविटी इंक्रीज हो जाती है, मतलब जीवन प्रत्याशा बढ़ जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर मोर्टेलिटी जो होती है बहुत ही स्टेबल पैटर्न पे आ जाती है, एक स्टेबल पैटर्न देखा जाता है। मृत्यु दर का लोगों के पास मेडिकल फैसिलिटीज ज्यादा होती हैं, तो इसलिए उन धीरे 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 उनको उपचार मिलने लगते हैं और जो मतलब मृत्यु दर है उसमें कमी देखी जाती है। और उन्होंने ये बताया कि बहुत ज्यादा फर्टिलिटी बिहेवियर में चेंजेस नहीं आते हैं, हालांकि एवरेज एज ऑफ मैरिज वगैरह लोगों की बढ़ जाती है। तो कुल मिलाकर के इन 5 स्टेजेस के थ्रू यहाँ पर जेलेंस्की ने बताने की कोशिश करी कि किस तरीके से धीरे धीरे जिस भी सोसाइटी या जिस भी कंट्री में माइग्रेशन बढ़ता है, उस कंट्री उस रीजन में धीरे धीरे डेवलपमेंट बढ़ता है, और डेवलपमेंट बढ़ने के साथ सोसाइटी जो शुरू में बहुत ही
मतलब आप कह सकते हैं एग्रीकल्चर या प्राइमरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थी, वो धीरे धीरे बढ़ करके सेकेंडरी टर्शियरी की तरफ बढ़ती है। सर्विस सेक्टर वगैरह का डोमिनेंस हो जाता है और सोसाइटी बहुत ही एडवांस्ड सोसाइटी हो जाती है। एडवांस सोसाइटी में भी मोबिलिटी रहती है, लेकिन धीरे धीरे शहरों से जब लास्ट स्टेज आने लगती है तो शहरों से पलायन बहुत बार लोगों का ऐसे रूरल रीजन्स की तरफ भी होता है जब शहरों में समस्याएं आने लगती है। लेकिन फिर भी जो स्मार्ट सिटीज होते हैं वो लोगों की चॉइस होते हैं। तो इस तरह उन्होंने 5 स्टेज के थ्रू अपने मॉडल को एक्सप्लेन किया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अपने मॉडल में उन्होंने एक इस तरीके की कर्व ड्रॉ करके या ग्राफ ड्रॉ करके अपने मॉडल को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। एक एक्सिस पर माइग्रेशन और दूसरे एक्सिस पर उन्होंने सोसाइटी को दिखाया और बताया कि किस तरीके से माइग्रेशन बढ़ने के साथ सोसाइटी प्री इंडस्ट्रियल से पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी की तरफ जाती है। और अच्छे तरीके से उन्होंने माइग्रेशन को एक्सप्लेन किया। दोस्तों, ये आज भी बहुत ही एप्लीकेबल मॉडल है। जब भी माइग्रेशन के मॉडल्स पढ़े जाते हैं, थेरीज पढ़ी जाती हैं, तो इसकी चर्चा जरूर होती है। तो अगर आपको ये समझ में आया तो मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद माय चैनल।